जय बिहार जय भारत साथियों, इस वीडियो में हम जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है पीएच मान आज सब ट्रिक के साथ क्लियर करेंगे और आपको ऐसे ऐसा गांव देहाती का ट्रिक बताएंगे। आपको ट्रिक गांव देहाती का ट्रिक बताएंगे जो कि आप आसानी से याद कर लेंगे। और अभी कभी इसी वीडियो में बस अंत तक बने रहें। और ये खास करके बनाए हैं, हम बनाए हैं खास करके आपको बिहार पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। उसमें खास करके कम से कम 4-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है। कम से कम ये पीएच मान क्या होता है जी, तो आपको पूरा विवरण बताएंगे, हर सब्जेक्ट को मिलाकर एक साथ बताएंगे जी, इसमें कोई लिमिट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पीएच मान क्या है जी, पीएच मान पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? पीएच मान। इसका पहले मीनिंग समझेंगे कि भैया मीनिंग क्या होता है। कोई मतलब आपको नहीं बताएगा पीएच का मतलब क्या, ना ना, खाली पीएच रटवाएगा। मतलब समझिए होता क्या है। मतलब पीएच मतलब पी मतलब पोटेंशियल, एच मतलब हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता क्या है? क्षमता है। यानी कोनो बिलियन में हाइड्रोजन की क्षमता बताना हो तो उसी को हम पीएच कहते हैं। और बताइए यही सब हाइड्रोजन की क्षमता है कि नहीं है कि नहीं है? बताइए हाइड्रोजन के यानी कि किसी बिलियन का हाइड्रोजन की क्षमता बता देंगे तो समझिए को पीएच मान से बताएंगे। और भाई इसका खोज करता भी होगा तो कोई रिसर्च सेंटर होगा कि नहीं होगा, कोई रिसर्च किया होगा नहीं हो गया। तो देखिए इसमें को रिसर्च करने वाले हैं, याद हो गया। पीएच का मतलब पी से पोटेंशियल, बोले तो पी से पोटेंशियल, एच से हाइड्रोजन। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की क्षमता किसी बिलियन को क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। ये बना लेंगे, इसका डिफिनीशन ही बना सकते हैं। किसी बिलियन का हाइड्रोजन की क्षमता को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं भाई? बोलिए पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। तो लिखेंगे द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एनी सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड पीएच मान लिख देंगे, है ना। तो अब देखेंगे ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन की क्षमता समझा। देखिए खोज किसने किया, खोज किसने किया भाई? तो देखिए सोरेनसन नामक खोज किया ना। किसने? बोले मेरे साथ में, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। सोरेनसन लग रहा है साइलेंसर है जी, है नहीं सही, साइलेंसर नहीं, सोरेनसन कहा चला खिसे आ जाएगा, वो देखेगा तो कहेगा अरे इन लोगों को खोज ना करते तभी अच्छा था, है ना। तो साइलेंसर नहीं बोलना है, सोरेनसन बोलना है, ठीक है ना। सोरेनसन नामक है जी, सही में पीएच मान सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। बोले तो क्या सोरेनसन नामक वैज्ञानिक खोज किए थे। कब इसको खोज किए थे? 1809 ईस्वी में खोज किए थे। कि 1809 ईस्वी में खोज किए थे, 1809, है ना। इसको देख लीजिएगा कब खोज किए थे, थोड़ा सा डाउट है, इधर उधर चेंजिंग हो सकता है, 9 इधर उधर, लेकिन हमको याद है कि 1809 ही होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा पीएच स्केल दिए थे और ये पीएच स्केल नीचे देख रहा है वो स्केल है, वो स्केलवा से माप के बता रहे कि अम्ल है कि भस्म है कि क्षार है ना। बताया कि नहीं बताए थे? बिलियन 3 प्रकार हो सकता है। पहले अम्ल हो सकता है, या तो भस्म मतलब क्षारीय या उदासीन हो सकता है। 3 गो, अम्ल, उदासीन या क्षारीय, 3 गो हो सकता है भस्म, ठीक है ना। तो बोले कि पीएच स्केल का जो मान होता है ना वो 0 से लेकर 14 तक रखें। जो पीएच स्केल दिए बोलेंगे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किसी बिलियन के हाइड्रोजन क्षमता को मापने के लिए एक स्केल दिए जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और इसे 0 से 14 के मान के बीच में रखा गया, 0 से लेकर 14 मान रखा गया, 0 से लेकर 14 तक। कितना तक? 14। एमें बीचवर्ती होता है ना, 7 होता है, बीच वाला 7 होता है। देखिए जैसे देखिए हाई स्केल हो गया, हाई क्या है? हाई स्केल है, हाई क्या है जी? हाई स्केल है। अब यहाँ बीच वाला ललका पटिया दिख रही है 7 है, और साथ ही उदासीन बताता है। उदासीन मतलब कुछ ना ओकरा कोनो टेस्ट ना कुछ ना रंग बिरंग कुछ ना होना चाहिए। उदासीन का मतलब ये हुआ कुछ, जैसे साधु लोग को देखते हैं, नागा साधु का है उदासीन है, मतलब ना है कहूँगा घूमेंगे मतलब कपड़ा हो वस्त्र ना हो ना, कोनो जाए फर्क नहीं है, उदासीन है जी। तो इस एक कोनो मतलब नहीं है, उदासीन है। एक कोनो रंग है ना कुछ नहीं है, ना गुण का वैल्यू, ना अम्ल है ना भस्म है, कुछ नहीं है, जा गया उदासीन है जी। क्या है जी? उदासीन है। अब देखिए यहाँ अम्ल क्या, 7 से कम आएंगे ना पीएच मान, 7 से कम 0 की तरफ, तो यानी 0 से 7 तक क्या हो जाएगा? अम्लीय है। और 7 से लेकर 14 तक क्षारीय मतलब इसे भस्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भस्म भी, ध्यान रखिएगा। बोले तो 7 होगा उदासीन, 7 उदासीन, कौन सा मतलब ना, 7 से कम जाएंगे अम्लीय और 7 से बढ़ेंगे तो क्षारीय यानी उदासीन। क्षारीय मतलब भस्म, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ कुछ पदार्थ हैं और इसकी एक और ट्रिक से समझेंगे, ठीक है ना। मान अभी याद होगा आपको। देखिए यहाँ है जल का पीएच मान 7 होता है और नमक का पीएच मान 7 होता है। ध्यान से सुनिए,
जल का पीएच मान 7 होता है और नमक का पीएच मान 7 होता है। कैसे ट्रिक याद करें? बताइए, जल सफ़ेद होता है कि नहीं होता है? इसका कोई रंग होता है? नहीं। बताइए, नमक का NaCl, देखिए कभी NaCl पूछ देता है, नमक ना लिखे पूछेगा NaCl का पीएच मान, गबड़ा जाएंगे। तो बोले नमक का सूत्र NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम खतरा है Na, क्लोराइड खतरा Cl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बोलेंगे नमक का पीएच मान क्या होगा जी? और जल का, तो नमक और जल सफ़ेद होता है, सफ़ेद से 7 याद रखिएगा, 100 से सफ़ेद और 100 से 7 यानी 7 ट्रिक से याद हो गया। दूध का देखिए, दूध देखिए, आपको मम्मी बोलती है ना, देख बाबू तोरा 64 बार कहले बनी कि दूध पी ले, ना तो बहुत मार खइबे, है ना। तो मम्मी बार बार कहती है कि 64 बार तोरा कह दिल बनी दूध पी ले, ना तो मार खइबे। तो दूध का कितना हो जाएगा? 64 में पॉइंट लगा दे तो 6.4 हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जल और नमक का तो सफ़ेद होता है तो 7 या 7 याद हो जाएगा। और दूध का 64 बार देख ले बाबू, कहले बनी 64 बार, तो ये क्या कर ले, पी ले, ना तो देख लीजिए, है ना, होता है ना ऐसी। अब देखिए, मानव रक्त का पीएच मान 74 होता है। कितना होता है? 74। लो गोल, एक और कौन सी ट्रिक मम्मी देखते हैं, छोटे बच्चे वो कहती है तोरा का 74 बार कहले बनी कि ते चाकू से मत खेल, कट जाए खून बहे लगी, है ना। 74 बार, कितना बार कहले बनी? 74 बार, का कट जाए तो खून बही, तो मानव रक्त मतलब खून, तो खून के 74 बार मम्मी कहलिए 7.4, ठीक है ना, 74। देखिए, जब खून बहेगा तो छोटकर लेकर वहाँ आंसू बहाएगा, तो आंसू के भी 74 होता है। जब खून बहेगा तो 74, आंसू बहेगा तो 74, बराबर हो गया कि नहीं? जब कटेगा तो आंसू नहीं बहेगा, रोएगा, आंसू बहेगा, तो आंसू और खून एक साथ 74 बार कह रहे हैं मम्मी, तो 74 हो जाएगा, ठीक है, यानी 7.4 पॉइंट लगा लीजिएगा। ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए, नींबू का क्या होता है? 2.4। अच्छा जी, ये टोटरा में दवा देखते हैं, घरवा का 24 घंटा टांगे रहता है नींबू, ये नजर ना लग तो जी 24 घंटा, नजर ना लग तो 24 घंटा, तो 24 का क्या होगा? पॉइंट बीच में पॉइंट लेंगे 2.4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2.4 याद हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शराब का 2.8 होता है। देखिए, 2 पैक मारेंगे ना सब 8-8 को दिखेगा, ये कहाँ गई लो जी, ये ना ऐसे होता है कि नहीं होता है? 2 पैक मारेंगे ना सब 8-8 को दिखेगा, जा गई लो, ये 2 पैक मारिए 8-8 को, यानी 2.8, ठीक है ना। आप देखिएगा, सिरका के क्या होता है? सिरका 3 होता है। सिरका क्या होता है? 3, सिरका के 3, सिरका के 3, सिरका 3 गो है, सिरका 3 गो है, 3 सिरका, सिरका सी 3 ऐसे याद रखिए, सी से 3, सी से 3, सी से 3, सी से 3, 3 यानी 3 याद हो गया, दोनों याद कर लीजिएगा। आप देखिएगा, समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। बोलिए, समुद्री जल के पीएच मान 85। मानिए कोई लड़का है, गया है मछली मारने समुद्र में, 85 किलो को मछली मिल गया, जा गया 85 किलो, तो 85 के 8.5 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मानव मूत्र क्या था? मानव मूत्र का पीएच में देखिए 48 घंटा, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे पेट में पेशाब करते रहते हैं, करते कि नहीं करते हैं? मानव मूत्र करते रहते हैं 48 घंटा। कौन? मानव मूत्र। देखिए, छोटे बच्चे 48 घंटा क्या करते हैं? ये वो छोटा सा मम्मी पहनाती है पेम्पो पेस, वो में 48 घंटा पेशाब करो, उसका मतलब नहीं है। तो 48 को जब उल्टा करेगा तो बन जाएगा 84, तो 48 से 84 पीएच मान होता है, यानी कि 4.8 से 8.4, यानी 48 से 84। देखिए, हिंदी पॉइंट लगा लीजिएगा आप, 48 से 84 ऐसे करके, ठीक है। आंसू का तो बताएं दिए, रोएगा खून बहेगा तो। अगला, मानव लार का कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक, यानी कि 6 से लेकर 7 तक होता है कि नहीं होता है? 6 से लेकर 7 तक होता है, यानी कि 6 से लेकर 7 तक। अच्छा देखिए, मानव लार सुबह में उठेंगे ना 6 बजे उठेंगे ना, मुंह एकदम लार के बीच में भर जाता है, लार से एकदम, तो 6 से लेकर 7 याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, लार से भर जाता है मुंह, ठीक है। अगला, टमाटर का देखते हैं, टमाटर का 4.5। ऐसा देखिएगा, टमाटर को अगर हम लात रखें टमाटर पे, पच दे बाजता है, खेले होता है कि नहीं? टमाटर पे लात रखेंगे तो पच दे बाजेगा, तो 5 से 45 याद रखिएगा, क्या लिखिएगा? 45, 4.5। अम्ल वर्षा का कितना होता है जी? अम्ल वर्षा के 5 होता है। कितना होता है? 5। देखिएगा, अम्ल वर्षा जब होता है ना, अम्ल वर्षा, तो सब जीव जंतु मर जाते हैं। क्या करते हैं? सब जीव जंतु मर जाते हैं। 5 स्टार मिल जाता है अम्ल वर्षा को। ये अच्छा सुनिए ना, अम्ल वर्षा बहुत पावरफुल अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा सभी वर्षा में सबसे पावरफुल, क्योंकि इसमें अम्ल बारिश होता है, सभी कीड़ा मकोड़ा को मार देगा एक रे, इसलिए इसको मिल गया 5 स्टार। जा, तोरा का 5 स्टार दे तो तुम कीड़ा मकोड़ा का मारता है हम लोग को, अच्छा है, ये 5 स्टार दे तो। अच्छा, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक, एक कितना होता है? 0। बोलिए, HCl H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी अम्ल के राजा कहते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसी अम्ल के राजा कहते हैं। देखिए, HCl में देखिए, आप देखिए, कोई कुछ भी बात कहें, तो एक बार आपको समझ में नहीं आता, बोलते हैं
समझ में नहीं आता है तो तो एको बार समझ में नहीं आया, यानी 0 बार समझ में आया तो बोले हैं। आज जब समझ में आता है तो 2 बार एक बार और ही बोला एक मतलब, ठीक है ना, 2 बार। तो एमे 2 गो एच एमे 2 गो एच यानी H2 देख लीजिएगा, एच यानी एक बार समझ में आता है तो 2 बार हिलाते हैं और नहीं समझ में आता है तो एक बार सोचते हैं ले समझ आया, है ना, ट्रिक हो गया। अब देखिएगा आमाशय रस का क्या 1.5 होता है, 1.5 से 15 से 35 तक। आमाशय रस देखिएगा 1.5 से 3.5 लीटर पानी पीने के बीच में आप आमाशय रस पेट में होता है। जो रस होता है जो पचाता है आमाशय रस कहते हैं। हमें ठीक रखिए कि हमें भाई पेट को रखने के लिए कम से कम 1.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, तो 1.5 से 2.5 3.5 लीटर, ठीक है। आइए देखिए मानव की अगर रक्त का कितना है, मानव रक्त का कितना होता है पीएच मान 74, ठीक से अभी याद करेंगे 74 कितना होता है, बोलिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई 74 होता है, कितना होता है 74। तो 74 देखिए अगर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 74 7.4 होता है। 74 बार मम्मी कह रहे हैं न चाकू से ना खेलतो ना तो आंसू बहतो, है ना जी। तो अगर 2.0 के परिवर्तन होता है ना, यानी 74 में से यानी 7.4 अगर तोनियों से चेंज होता है पीएच मान कोनो कारण आदमी मर जाएगा। पीएच मान चेंज होगा तो याद रखिएगा कि 0.2% अगर चेंज होगा ना 0.2 पीएच मान तो आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डिवीजन पीएच होता है पीस एसेंशियल हाइड्रोजन यानी बिलियन हाइड्रोजन के, ठीक है ना। अगला खोज किसने किया सोरेनसन ने सलेंसर ना सोरेनसन। अब कब 1809 में पीएच स्केल दिए थे जो कि स्केल है इसका 0 से 14 तक मान रखें और 7वां बीच वाला होता है, ठीक है। एक देखिए 7 को हम बोलते हैं उदासीन यानी कोनो गुण नहीं होता है, ना उजर होता है यानी सफ़ेद होता है। जैसे देख लिए ये जल है नमक है सफ़ेद होता है, कोनो है कि नहीं है, तो ये सफ़ेद होता है। अब देखिएगा अम्ल 7 से नीचे आएंगे तो अम्ल और 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो भस्म, क्षार, तो क्षारीय को भस्म कहते हैं, ठीक है ना। अब गया अब देखिए जल का क्या टिक था आज नमक का सफ़ेद होता है इसीलिए 7। दूध का 64 बार मम्मी कह ली कि पी ले 6.4। मानव रक्त का ये मम्मी 74 बार की एक चाकू से मत खेल कट जाएगा, खून बहेगा, आंसू रहेंगे, आंसू से रोगे 74 बार कह ले, ठीक है। अगला नींबू का 24 घंटा टांगे रहते हैं दरवाजा पे, है ना, देखते हैं। अच्छा शराब का 2 पैक मारेंगे 8 को दिखेगा जा गई। यहाँ सिरका के 3, सिरका के बताते हैं सी से 3, ठीक है ना। समुद्री जल का 85 किलो को कोनो मछली मार के लेकर आता है, ठीक है ना। समुद्र में बड़ा मछली आती है 85 किलो के। यहाँ मानव मूत्र का क्या होगा 48 घंटा, देखते हैं कोई जो 48 छुट्टी हो जाता है, कोई बच्चा को मम्मी पेपो देगी 48 छुट्टी और मैं मुत्ते वो मतलब नहीं है, 48 को उल्टा करेंगे तो 84 बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 48 से 84 4.8 से 0.4। आंसू का अभी बोलते हैं मार मैं लाल तो 6 से लेकर 7 रखिएगा, ठीक। टमाटर का पक्ष दे बजाते हैं, लात से दबेंगे ना पक्ष से, तो पक्ष से 45, ठीक है, यानी 4.5। अच्छा अम्ल वर्षा पावरफुल, सभी वर्षा में अम्ल वर्षा बहुत पावरफुल होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको 5 स्टार देते हैं। ले 5 स्टार खो 5 स्टार देते हैं भाई, पावरफुल है, सभी कीड़ा मकोड़ा का मार देता है, ठीक है ना। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अम्ल, इसका नाम होता है H2SO4 के सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अब देखिएगा हमें एक बार समझ में नहीं आएगा, 0 बार समझ में आएगा तो एक बार, एक बार समझ में आएगा तो एक बार समझ में आएगा तो 2 बार समझ में आया ना। अगला अमाशय 1.5 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए अमाशय पेट के रस को संतुलन करने के लिए। समझ में आ गया, तो इतना ट्रिक से आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट में कहिएगा सर मज़ा आ गया, कमेंट में एक जरूर कहिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इससे भी अच्छा कुछ नया जो कि बिहार बोर्ड लेवल से या ग्रुप डी के एग्जाम के लिए RRB ग्रुप डी के लिए लेकर आएंगे। तब तक लिए जय बिहार जय भारत दोस्तों।